हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही सक्सेसफुल प्ले जिसका नाम है हैमलेट। हैमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा 1603 में लिखी गई थी। ये शेक्सपियर की सबसे फेमस प्ले है। इस प्ले की काफ़ी वर्जन्स परफॉर्म किए जा चुके हैं। इंडिया में हैदर मूवी हैमलेट पे बेस्ड है। ये ऑलमोस्ट हर रीडिंग एंथुजियस्ट द्वारा पढ़ी जा चुकी है। स्टोरी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि हैमलेट अपने अंकल क्लॉडियस से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंकल ने उसके फादर का मर्डर किया था। तो कहानी शुरू करने से पहले कुछ मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले कहानी के ट्रैजिक हीरो, जो कि है प्रिंस हैमलेट के बारे में ये जानते हैं कि ये हमारे प्ले का मेन कैरेक्टर है। इसके फादर किंग ऑफ डेनमार्क का मर्डर हो जाता है और हैमलेट उनकी मौत का बदला अपने चाचा क्लॉडियस से लेना चाहता है, क्योंकि उसने किंग का मर्डर किया और उनकी मौत के तुरंत बाद क्वीन से शादी भी कर ली। वही क्वीन जो कि हैमलेट की मदर भी है। कहानी में नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है जो कि कहानी के विलेन है क्लॉडियस। ये किंग ऑफ डेनमार्क का छोटा भाई था और हैमलेट का चाचा है। इसने अपने ही भाई का मर्डर करके किंगडम का किंग बन गया है, पर भले ही वो उसने ये गद्दी धोखे से जीती हो, पर वह एक अच्छा शासक है। उसने अपने किंगडम को नॉर्वे से बहुत अच्छे से बचाया हुआ है। डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में वॉर चल रही है, टेंशन्स चल रही हैं। क्लॉडियस ने क्वीन गर्ट्यूड से शादी की है। आगे है क्वीन गर्ट्यूड। गर्ट्यूड किंग ऑफ डेनमार्क की बीवी और हैमलेट की माँ है। उसने अपने पति को धोखा दिया और किंग के मरने के कुछ दिनों में ही क्लॉडियस से शादी भी कर ली। गर्ट्यूड और क्लॉडियस की शादी से हैमलेट बहुत गुस्से में है और वह बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस। पोलोनियस एक दरबारी है। पोलोनियस की बेटी ओफिलिया हैमलेट से बहुत प्यार करती है और कहानी में हैमलेट गलती से पोलोनियस का मर्डर कर देता है। पोलोनियस की मौत का बदला उसका बेटा लैरिशियस लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओफिलिया। ये पोलोनियस की बेटी है और ये हैमलेट से प्यार करती है, पर यह अपने पिता की मौत के गम में सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ होराशियो। ये हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है और इसका भी कहानी में मेन रोल है। तो ये थे कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रात डेनमार्क के किले पे एक भूत को देखा गया। जैसे ही वॉचमैन ने गोस्ट को देखा, वह उसी टाइम होराशियो, जो कि हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है, को वहाँ ले आया। देखने में वह भूत हूबहू किंग ऑफ डेनमार्क जैसा लगता है। होरेशियो वहाँ प्रिंस हैमलेट को बुला लेता है, जो कि राजा का बेटा था। घोस्ट एक कंफर्म करता है कि वो किंग का ही भूत है और सबको बताता है कि उसका मर्डर क्लॉडियस ने ही किया था। घोस्ट हैमलेट से बदला लेने के लिए कहता है, क्लॉडियस से, जिसने कि उसके हत्या करके उसका राज्य और उसकी पत्नी गर्ट्यूड दोनों को उससे छीन गया है। ये बोल के घोस्ट वहाँ से चला जाता है। हैमलेट अपनी पूरी लाइफ का मकसद अपने फादर की मौत का बदला लेना बना देता है। वह बहुत देर कर देता है सोचने विचारने में, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और अकेला हो जाता है। वह एक पागल इंसान की तरह बर्ताव करने लगता है। हैमलेट का ऐसा बिहेवियर देख के क्लॉडियस और गर्ट्यूड को हैमलेट की चिंता होने लगती है। वह हैमलेट के दोस्त रोज़ेनक्रैंज और गिल्डनस्टर्न को उस पर नज़र रखने की कहते हैं। रोज़ेनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न करेक्टर के ऊपर टॉम स्टूपिड ने एक प्ले भी लिखा है जिसका नाम है रोज़ेनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड। ये एक अब्सर्ड नॉवल है और ये काफ़ी मशहूर है और काफ़ी वाइडली रेड है। तो पोलोनियस, आगे कहानी के अंदर पोलोनियस को डाउट होता है कि शायद हैमलेट उसकी बेटी ओफिलिया से प्यार में पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है, पर हैमलेट बताता है कि वह ओफिलिया से प्यार नहीं करता और उसका बस चले तो पूरी कंट्री के अंदर मैरिजेस को ही इलीगल बोल दे।
हैमलेट को एक आइडिया आता है कि वह सबके सामने प्ले परफॉर्म करेगा जिसका नाम था मर्डर ऑफ गोंजाइगो, जिसमें कि सेम सीन परफॉर्म किया जैसे जिसमें कि क्लॉडियस ने उसके फादर का मर्डर किया था, मतलब अपने खुद के भाई का मर्डर किया था। और अगर क्लॉडियस उस सीन पर रिएक्ट करता है तो मतलब वह गिल्टी है और क्लॉडियस ने ही उसके फादर का मर्डर किया है। जैसे हैमलेट और होरेशियो ने डाउट किया था वैसा ही हुआ। वह सीन देख के क्लॉडियस वहाँ से उठ के चला गया, जिससे कि साफ दिखा कि वह गिल्टी है और उसी ने ही मर्डर किया है। हैमलेट क्लॉडियस को मारने जाता है तो क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है। हैमलेट ये सोच के उसे नहीं मारता, क्योंकि अगर उसने अभी क्लॉडियस को मारा तो उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, जो कि वह डिज़र्व नहीं करता था। अब क्लॉडियस को अपनी लाइफ डेंजर में महसूस होती है और वह हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का ऑर्डर दे देता है। तो आगे हैमलेट अपनी मदर को कन्फ्रंट करने उसके रूम में जाता है, जहाँ पोलोनियस पर्दों के पीछे छुपा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। हैमलेट को लगता है कि वह क्लॉडियस है और वह अपनी तलवार से पोलोनियस को गलती से मार देता है। उसकी वजह से हैमलेट को उसी वक्त रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न के साथ इंग्लैंड भेजा जाता है। क्लॉडियस रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न को एक लेटर देता है किंग ऑफ इंग्लैंड को देने के लिए, जिसमें हैमलेट को जान से मारने का ऑर्डर होता है। अपने फादर की डेथ सुन के ऑफिलिया सुसाइड कर लेती है। तब पोलोनियस का बेटा लैरिशियस अपने फादर और बहन का बदला हैमलेट से लेने के लिए आता है। क्लॉडियस को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हैमलेट जिंदा है और वह वापस इंग्लैंड आ रहा है। क्लॉडियस प्लान करता है जिससे कि लैरिशियस अपना बदला भी ले लेगा और हैमलेट भी मर जाएगा। वह एक ड्यूल अरेंज करवाता है लैरिशियस और होरेशियो के बीच। वह लैरिशियस की तलवार पे जहर लगा देता है, जिससे कि जब वह तलवार हैमलेट को लगेगी तो हैमलेट मर जाएगा, और अगर हैमलेट बच गया तो वह 2 ग्लासेस में वाइन डाल देता है और एक वाइन के ग्लास के अंदर वो जहर डाल देता है कि अगर उसमें हैमलेट जीत जाता है ड्यूल के अंदर तो वो उसे जहर वाली वाइन पिला के मार देगा। तो एनीवे वो हैमलेट को मारने का फुल प्लान बना चुका होता है। ड्यूअल मैच स्टार्ट होता है। हैमलेट और लैरिशियस दोनों घायल हो जाते हैं। हैमलेट और लैरिशियस दोनों को ही पॉइजनस स्वॉर्ड लग जाती है। लैरिशियस मरने से पहले हैमलेट को सब सच बता देता है। गर्ट्यूड जब हैमलेट को वाइन वाला ग्लास देने जाती है तो वो गलती से जहर वाला पी लेती है और हैमलेट को दूसरा दे देती है, जिसकी वजह से गर्ट्यूड भी मर जाती है। और मरने से पहले हैमलेट अपनी तलवार से क्लॉडियस को मार देता है और फिर वह भी मर जाता है। उसी टाइम नॉर्वे का प्रिंस फॉर्टिनबास डेनमार्क पे अटैक करने आता है और सारी रॉयल फैमिली को फ्लोर पे पड़ा देख हैरान होता है और डेनमार्क की गद्दी पर राज करने लगता है। फिर होरेशियो प्रिंस को हैमलेट की पूरी स्टोरी बताता है, तो प्रिंस ये ऑर्डर देता है कि हैमलेट को एक हीरो की तरह दफनाया जाए और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है। प्रिंस हैमलेट कहानी का ट्रैजिक हीरो है। उसमें एक ही फ्लॉ है कि वह अपने एक्शंस को डिले करता है। उसकी चीज़ें पोस्टपोन करने की वजह से जस्टिस सर्व नहीं हो पाता। प्ले का बहुत ही फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है और इसका मेन मतलब यही है कि वो एक्शन ले या ना ले वह खुद ही डिसाइड नहीं कर पाता। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपने ये नॉवल नहीं पढ़ी है तो इसे ज़रूर पढ़ें। ये प्ले एक बहुत ही कमाल का लिखा हुआ प्ले है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो थैंक्स।